अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख्खुल इबादत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु अज़लतु लैक अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर दुआ दियां बरकतां दे बारे जिक्र करांगे। मेरी हदीस पाक मैनू पढ़न दी तौफीक हुई है, तुहानू सुनन दी तौफीक हुई है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जिहड़ी है ये इबादत दा मगज़ है। ये इंसान जिन्नी भी इबादत करता है उसकी जिहड़ी रूह खुलासा असर और मगज़ है वो दुआ है। रब सोने और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू दुआ की तलकीन की है। तो दुआ की इस वास्ते तलकीन की है ताकि असी अल्लाह सोने ना कल्ब नाल जुड़े रहिए और अपनी उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां दा मरकज़ और महवर फकत अल्लाह की ज़ात नूं बना लीए और अल्लाह के दसे प्रोग्राम के मुताबिक ज़हन नशीन कर लीए कि जब तक रब ना कोई चाहे कुछ नहीं होंदा। रब ही जो चाहे कर सकता है। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपनी तमाम जरूरियात अपने तमाम मामलात को अपने अल्लाह सोने का ही सवाली हो, अपने अल्लाह सोने को ही मंगे। तो दुआ अल्लाह सोना दा वादा है कुरान च उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करांगा। यानी मेरे बंदे मंगो मेरे को मैं देंगा। अल्लाह पाक देने को तैयार। अल्लाह पाक के खजाने लामहदूद है। अल्लाह पाक ने जो भी दुआ की जाए अल्लाह पाक को मुनासिब जैसा समझते हैं कबूल फरमाते हैं। जो चाहते हैं ज़हूर फरमाते हैं फौरन या देर बाद या कब्र जी आखिर च जैसा अल्लाह पाक चाहते वैसा ज़हूर फरमाते जो इंसान वास्ते बेहतर होगा। तो सूरह बकरा के अंदर ये दुआ लिखी है इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। जिसलिए अल्लाह सुन के हुक्म ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया। तो खाना काबा बनाया तो फिर अल्लाह सुन की बारगाह जो दुआ की कि अल्लाह सुने दोनों बाप बेटे ने और ये दुआ जी है सूरह बकर दी 129वीं है पाक सुने रब ने दसी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते सी, इस्माइल अलैहिस्सलाम आमीन कहते थे और दुआ कुरान च अल्लाह पाक लिखती है। कुरान करीम दी सूरह बकरा दी 129वीं है पाक से दुआ मौजूद है। और दुआ यह की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह रब सोने कि साडे विचों ही इनमें से इन्हां विचों ही एक रसूल भेज दे जेड़ा इन्हां दे तेरियां आयतां पढ़े कि अल्लाह सोने इस कौम के अंदरों ही एक रसूल भेज जेड़ा इन्हां ते तेरियां आयतां तलावत करे, ये नहीं तेरा पैगाम पहुंचाए इन्हां तक और इन्हां नूं किताब और हिकमत सिखाए। ये नहीं तेरी किताब जिहड़ी है तो जिहड़ी उन्हां ते नाज़िल करे वो कुरान इन्हां नूं सिखाए और जिहड़ी कुरान की असल रूह है हिकमत है जे तो खुद भी अमल कर दे यानी अपनी सुन्नत भी लोगों को सिखाए और ये ज़कीम इन्हां नूं पाक करे क्योंकि जो अंदरों इंसान पाक होगा गंदियां गलात अंदरों निकल जाएगियां नेगेटिव एनर्जियां तो फिर वो
ही उन्होंने कबूलीयत की उहदे अंदर सलाहियत पैदा होएगी। पहला सुनिया बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। अरे वो दुआ है जिहड़ी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, अल्लाह पाक ने उस दुआ को शरफ कबूलियत बख्शिया। जिहड़ी वो दुआ की कि अल्लाह साडी नस्ल विचों ही अपना आखिरी हबीब आखिरी नबी वो साडी नस्ल विचों ही पैदा कर, ते जिहड़ी उन्होंने किताब उतारे कुरान करीम वो इस कौम दे इंसानां दे नफ्सां दा तज़किया भी करे। और तज़किया तसव्वुफ की बुनियाद है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ की बुनियाद जिहड़ी है तज़किया। हदीस पाक च इहनूं एहसान दे लफ्ज़ नाल याद किया गया। और इल्म तसव्वुफ आस्ता आस्ता फिर मारूफ हो गया। बहरहाल आपने दुआ जो की थी अल्लाह पाक ने दुआ जिहड़ी कबूल कर ली है। और फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही दी औलाद चो होए और आप पे कुरान उतारिया और अल्लाह ने आपने वो फिर पैगाम लोगों तक पहुंचाया, वो रूह समझाई कि कुरान करीम की असल रूह की है, रब ताला ने मुराद की है, मकसूद की है, अल्लाह पाक अपने बंदे को चाहता की है। तो कुरान करीम का सारा प्रोग्राम यही है कि इंसान रब सोने दसता कुरान क्या इंसानों धर्म अपने दिदार वास्ते पैदा किया। तरीका भी दसदा कि तुसी वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। फिर पेशवा दे रही उनको तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क का राबता फिर ही टूटेगा। फिर ही तुहाडा राबता जिहड़ा वो रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना होएगा राही मौला दे, फिर तुसी मुसाफिर बनोगे। क्या इंसानों धर्म पैदा सिर्फ अपने दीदार वास्ते किया और यही सीधा रास्ता कुरान च दस्या। वल्लाह कसद सबील सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंचदा। वो अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा इंसान तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। फिर रब सुने का तरीका भी दस्या। फिर रब सुने फरमाया कि जेड़े भी सच्चे दिलों मेरी राह च रियाज़त तो मुजाहदा मुराकबात करते रहे तो मैं उन्होंने अपनी बारगाह तक रसाई जरूर देंगा। जेड़े दिलों किश्तियां फूक के नाकाबले वापसी रबे ना आउणगे, लेकिन मैं उन्होंने हिजर की वादी चो भी गुजारांगा, फिर इश्क नगर से दाखिल करांगा जिथे छुट्टी नहीं है। मकसद इश्क करते सूर ने रला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबकी याद किया। तो सच्चे अल्लाह वाले को इंसान फिर गुर सीखता है, क्योंकि मदारस के अंदर इलम पढ़ाया जाता, खां सच्चियां खानकावां च इलम सिखाया जाता। और यही इस्लाम की रूह है कि इंसान अपने अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। इसे दुनिया जल्दी अखा अपने अल्लाह का दीदार करे। खुलियां अखा का दीदार इस दुनिया सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब में होगा। सब अर्ज कर रहा था कि दुआ अल्लाह पाक जेड़ा भी इंसान दुआ के अदाब पूरे करदा, इंतहाई पाकीज़गी ना, दिल की गहराइयां जो इंतहाई आजिज़ी और मस्कीनी ना, और पूरे बिलीफ ना, यकीन ना, पूरे ट्रैटिक और तवज्जो ना, और कॉन्फिडेंस ना, खुद एतमादी नाल, और पूरी विल पावर ला के दुआ करदा है सच्चे दिलों, अल्लाह पाक उन्हें शरफ कबूलियत बख्श दे। अल्लाह का वादा है वो नहीं अस्ताजिब लकुम, तुसीं मंगो मैं देंगा, तो जैसा मुनासिब समझांगा तुहाडे वास्ते वैसा ज़हूर फरमावांगा जदों चाहांगा। इमाम बगवी ने एक हदीस की रवायत की थी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह सोने के नजदीक खातमुन नबीय्यीन लिखिया सगा, हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार हो रहा सगा। तो मैं तुहानू अपने इब्तदाई हालात की खबर दवां। आप फरमा दे कि मैं दुआए इब्राहीम है, बिशारत ईसा आ, अपने वालदा दे उस ख्वाब की ताबीर है कि जिहड़ी उन्हां वलादत दे वक्त देखी है कि उन्होंने ये देखा एक बुलंद नूर ज़ार होया कि जिहदे विच मुल्क शाम दे महल्लात नजर आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदके जा हुजूर ने दुआ का तरीका सिखाया। हजरत
सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते एक बारी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इदां दे शख्स दी इयादत वास्ते तशरीफ लै गए जेड़ा बड़ा कमजोर हो चुका सी बीमारी की वजह नाल। ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया क्या तू अल्लाह को दुआ करदा? उन्हें अर्ज की थी जी हाँ या रसूल अल्लाह मैं सदके जा मेरे बाबा जनाब ते कुर्बान मैं दुआ कर रहा। आप कई दुआ करना कहते मैं दुआ करना अल्लाह सुने अगर तू मैनू आखिर में कोई सजा देनी है तो दुनिया में ही दे दे तब आखिर की जिल्लत रसवाई तो बच जा या नहीं मैं आखिर की जिल्लत रसवाई तो बच जा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुनिया इदा ना दुआ करेगा दुआ इंज कर क्यों कि तू इन सजा दुनिया बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता तू इंज क्यों इंज किवें दुआ नहीं करता कि अल्लाह सोने सानू दुनिया और आखिरत दे विच भलाई अता फरमा और सानू दोज़ख दे अग तो बचा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे वास्ते दुआ की थी ते अल्लाह पाक ने उहनूं शफा अता फरमाती। ये दुआ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। तो सानू चाहिए जदों भी कोई मामला हो जिंदगी दरपेश हो तालबाने दुनिया के बूहे से जाने की बजाय या तो किसी सच्चे अल्लाह वाले को दुआ कराओ क्योंकि अल्लाह वाले हर लम्हा अल्लाह पाक के कुर्ब सोबत और माइये चल हुजूर से गुजारते हैं और सिर्फ तो करा मर्जी मौला राधा लाई फिर लाई तकदीर मौला मौला बन चुके होंगे अपने दूसरे मामलात में अल्लाह सुन सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत और हासिल की होंगी है और कल्ब नमाजिश की नीति होंगी है वह बदतर है तब्दीला वाइला रब्बे का फर्क वाली कल्ब ने खुदा मस्त रहते हैं ताई लम अकबाल ने आखिर भी दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गरबे ना दिल्ली ना सुफा ना समर कर तो माशाअल्लाह तो खुले मोड़े होते तो अल्लाह पाक इन्हां दी दुआवां नूं मोड़दा नहीं क्योंकि प्यार वाले की गल मोड़ी नहीं जाती। इस वास्ते अल्लाह वाले को दुआ करो अगर कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं मौजूद या नहीं मिलता तो सजदे च पै के रातें तन्हाइयां च अल्लाह की इबादत करो रियाजत करो दुरूद पाक पढ़ो और आज़ी रस अल्लाह पाक को रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करो दिल की गहराइयां च तो फिर अल्लाह उस दुआ को शरफ कबूलियत बख्शणगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जिहड़ा मोमिन दा हथियार है दीन दा सतून है और आसमान और जमीन दा नूर है। तो सच्चा मोमिन सच्चा दरवेश हमेशा अल्लाह सोने को ही जदों भी कोई जरूरत होगी अल्लाह के हजूर ही हाजिर हो गए अपने रब को मंगदा तालिबाने दुनिया के बूहे ते नहीं चलता अपना दुख गैरां नहीं सुनाउंदा तो अपना दुख सिर्फ अल्लाह सोने नूं सुनाउंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे नूं कदे भी नहीं मोड़ते है अपने बूहे। जैसे कि अल्लाह सुना फरमांदा कि मेरी शर्म होती कि मेरा बंदा मेरे को मंगे तो मैं वापस मोड़ा। अल्लाह पाक दिलों दुआ की जरूर कबूल करता है और जिस दुआ के अगे पिछे दुरूद पाक पढ़िया जाए तो वह दुआ अल्लाह की बारगाह तक पहुंचती है क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है ऐसा जिक्र है जिहड़ा जाया नहीं जाता और उसके सदके अल्लाह पाक दुआ नूं शरफ कबूलियत बख्शदे आ। हज़रत सैयद खलील सैयद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बारी मेरा बेटा जड़ा तो शहर तो बाहर खेतों च निकलिया तो गुआच गया बड़ा तलाश किया बच्चा नहीं मिलया है तो उसकी मां को पता लगे रो रो के बुरा हाल हो गया तो बड़े परेशान असी होए तो मैं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह दी बारगाह हाजिर होया और अर्ज की कि हुजूर दुआ फरमाओ मेरा बेटा जड़ा हो गुम हो गया मिल जाए। उसकी वालदा जी है बड़ी परेशान है तो गम नाल नडाल हुई है तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह लै रहे
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ फरमाई। अल्लाह पाक ने उस दुआ ਨੂੰ शरफ कबूलियत बख्शिया। हज़रत खलील सैयद जेड़े आपको इजाजत लैके शहर के दरवाजे तरफ गए तो देखा कि बेटा उत्थे मौजूद है। वो बड़े खुश होए तो बेटे का साह फुलिया होया, बेटे को आवाज दी, बेटे ने बाप को देखा, भज के दौड़ के आके जफ्फी पा ली, दोए बाप बेटा मिले। ते आपने फरमाया बेटा तू किथे चला गया सगा, इत्थे किदां पहुंचिया? वो कहने लगा मैं तो खेतों में सगा, मैं तो गंदम के खेतों में सी, अचानक पता नहीं की होया मैं इत्थे पहुंच गया। तो बाप बहुत खुश होया, फिर उसकी मां नूं जाके दस्सिया। जाके दस्सिया कि मैं हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह दी बारगाह च हाज़िर होया तो उन्होंने को दुआ कराई। उन्हें दुआ की बरकत नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू साडा बेटा जिहड़ा वापस करता। तो दुआ जिहड़ी है तकदीर नूं टाल दिंदी है, क्योंकि तकदीर मुबरम अल्लाह पाक ही बदल सकते हैं। हाँ, खास खास औलिया अल्लाह नूं दर्जा बदर्जा अल्लाह पाक ने तकदीर मुअल्लक च गुंजाइश दी हुई है। जिवें कि मियां शरकपुरी रहमतुल्लाह फरमांदे कलम रुबानी हथ वली दे लिखे जो मन भावे, लेकिन अल्लाह वालियां नूं तकदीर मुअल्लक च गुंजाइश है दर्जा बदर्जा, लेकिन तकदीर मुबरम जिहड़ी है नहीं बदल सकती। अल्लाह पाक बदल सकता, और दुआ ही बदल सकती है। इंसान दुआ करता अल्लाह पाक और शरफ कबूलियत बख्शदा है, अल्लाह ताला कबूल कर लेंदे आ और मेहरबानी फरमाउंदे आ। और जैसा मुनासिब समझदे आ अल्लाह पाक दुआ दा जिस वक्त चाहते आ ज़हूर फरमाउंदे आ। तां ही अल्लाह दे प्यारे हबीब ने फरमाया कि दुआ जिहड़ा ये इबादत दा मौजू है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ जिहड़ी है इबादत है। और ये दुआ जिहड़ी है तिरमिज़ी शरीफ दी है कि दुआ इबादत दा मौजू है। तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि सब तो ज्यादा बुजुर्गी वाली इबादत जिहड़ी है वो दुआ है। यानी दुआ बहुत खूबसूरत इबादत है। हदीस पाक है कि सब तो अफजल इबादत जिहड़ी वो दुआ है। दुआ जिहड़ी रहमत दी कुंजी है और वजू नमाज दी कुंजी है और नमाज जन्नत दी कुंजी है। बल्कि नमाज के बारे हदीस पाक है कि सलात व महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिना दी महराज है। यानी नमाज जिहड़ी अल्लाह सुनदा दीदार करा दिंदी है ते बातनी नज़ारे भी कराउंदी है। इंसान को चाहिए कि दुआ की अहमियत को समझे और इस तो फायदा हासिल करे। तो दुआ करन लगे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर दुआ का तरीका दसिया कि दुआ करन तो पहले अल्लाह पाक की हम्दो सना करे, फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़े। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि फिर तुसी जो भी दुआ मंगोगे अल्लाह उन्हें कबूलियत अता फरमाउणगे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने कि दुआ आसमान जमीन के दरमियान मुअल्लक रहिंदी है। यानी दर्जा कबूलियत नहीं पहुंचती जब तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पढ़िया जाए। हाँ जी, इंसान को चाहिए दुआ करने तो पहले सच्चे दिलों तौबा करे, अल्लाह की हम्दो सना करे, दरूद पाक पढ़े, अगर हो सके हसबे हसीयत सदका भी करे या सदके की नीयत कर ले तो फिर गिड़ करा के आसी का दुआ करे, अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमाउणगे। ते सूरह अराफ के अंदर भी अल्लाह पाक ने 55वीं आयत दसिया कि दुआ आस्ता और पस्त आवाज ना करो, यानी दुआ
दे विच आवाज बुलंद ना करो। अल्लाह पाक दा सूरह अराफ दी 55वीं आयत इरशाद है कि तुसी लोग अपने अल्लाह सोने को दुआ करया करो गिड़गड़ा के और आस्ता। क्या खूबसूरत तरीका अल्लाह सोने दस्या। दुआ करने तो पहले कोशिश करो दुआ कि किबला रुख मुंह होवे और कल्ब अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होवे, तो फिर इंसान दिलों दुआ करे। सूरह बकरा की 186वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया जदों तुहाडे को मेरे बंदे दरियाफ्त करन है मेरे बारे तो उन्हें दस दिया करो कि मैं तुहाडे बहुत करीब है। तो जो मैंने कोई पुकारदा तो मैं उसकी पुकार नूं सुनदा है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले, सच्चा मोमन, सच्चा सूफी हर वेले अल्लाह पाक दे हजूरी च रहिंदा है। सूरह मोहम्मद की 60वीं आयत बाद मेरे सामने रब ने फरमाया कि तुहाडे रब ने आख्या कि तुसी मेरे को दुआ करो तो मैं तुहाडी दुआ नूं कबूल करांगा। तो दुआ जिहड़ी ऐसी इबादत है कि जिहड़ी बहुत अफजल इबादत है, जैसा कि हदीसां दे अंदर है मौजूद। इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीसे पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ने हाँ दुआ तो ज्यादा कोई अमल अजीज नहीं। यानी दुआ करना अल्लाह पाक नूं बहुत पसंद है कि जो ओहदा बंदा ओहदे कोल दुआ करदा है अल्लाह पाक बड़ा खुश होंदा है। तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीसे पाक है अल्लाह के प्यारे हबीब सदके जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने कि तुहाडे विचों जिहदे वास्ते दरवाजा दुआ दा दरवाजा खुल जाए, जिहड़ी इहनूं तौफीक मिल जाए, तो समझ लो आसे रहमत का बूहा खुल गया कि जदों वो अल्लाह के अगे दुआ करता है अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह नूं सब तो ज्यादा महबूब है कि बंदा उहदे कोलों आफियत की दुआ करे। अल्लाह चाहता मेरा बंदा मेरे को आफियत की दुआ करे। सूरह ज़मर के अंदर कुरान पाक च रसूल रब ने फरमाया कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वह अपने रब को पुकारदा और दिल तो उसकी तरफ रजू करता है। तो दिलों की थी दुआ जी कबूल होंदी है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुआ इबादत की रूह है और इसका मगज़ है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ही हदीस पाक है कि दुआ ऐन इबादत है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि दुआवां की कसरत करे और इस तो फायदा हासिल करे कि दुआ एडी बरकत वाली शाय है। तो दुआ के अदाब शराइत जिहड़े अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे ने सोने रब ने दसे सच्चे अल्लाह वाले ने दसे अदाब शराइत पूरे करे तो दुआ करे दिलों तो इंशाअल्लाह कबूल हो। इंसान को चाहिए जदों भी कोई जरूरत हो कदे तालिबान बूहे तरह जावे कदे दुखड़ा उन्होंने ना अपना दिल का सुनावे अपना दुख अगर सुनावे तो सिर्फ पेशवा सुनावे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनावे क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर उम्मती तो वाकिफ है अपने हर उम्मती को देख रहे हैं आप जिंदा हयात है हर कायनात की हर लहर च हाजिर नाज़िर है क्योंकि जो कुछ भी ज़हूरात है अल्लाह के नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूरात है। इस वास्ते कायनात की हर लहर च क्योंकि नूर हकीकत मुहम्मदिया के अक्सी ज़हूर है अल्लाह पाक हर लहर च हाजिर नाज़िर है ज़ाहिर बातिन की हर लहर च अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमाया तख्ते खतब नबूवत पे बैठे हुक्म इलाही पूरी कायनात दे उत्ते हुक्मरानी फरमा रहे हैं। अल्लाह के खजाने दे आप बैठे हैं अल्लाह ने तमाम खजाने चाबियां आप देती आप मुख्तार बनाता
तो सुने जिन्हों जो चाहो अता फरमाओ। तो कोई शख्स अल्लाह को भी दुआ मांगता है तो अल्लाह सोना अपने हबीब की तरफ देखते हैं कि मेरा हबीब मेरे बारे की चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम खुदा